द पंजाब पल्स के मन से राजेंद्र बंसल अबोर की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, दुनिया में, भारत में समस्याएं बहुत हैं और बहुत से लोग उनके समाधान में भी लगे हुए हैं, सरकारें भी लगी हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे पानी की समस्या के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, पानी की समस्या दिन ब दिन भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गिराती जा रही है। तो इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज उपस्थित हैं मैडम अनुपमा जी एडवोकेट। आप LLB MBA हैं। मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई आदि शहरों में अपनी सेवाएं देते हुए आजकल चंडीगढ़ में हैं। सामाजिक कार्य में रुचि रखती हैं और हरियावल पंजाब की अग्रणी कार्यकर्त्री हैं, मार्गदर्शक हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूं, आजकल ये अदालती वकालत छोड़ पानी के जो समस्याओं का मुकदमा लड़ रही हैं, उनका हल ढूंढ रही हैं। सामाजिक स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी जागरूक करती हैं समाज को, और सरकार को भी जो लिखना होता है लिखती हैं। तो मैं मैडम अनुपमा जी का आज हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया सर, शुक्रिया। नमस्कार। तो मैडम, मैं सीधे सीधे अपनी बात पे आता हूं। यूं तो हम कहें, दुनिया में 2/3 पानी सागर के रूप में है। वो समुद्री वनस्पतियों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंसानों के पीने योग्य नहीं है। और बचपन से सुनता आया हूं कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। तो इसलिए बिल्कुल सर। अनुपमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पानी के ऊपर काफी अध्ययन किया भी है और काम भी कर रही हैं इस क्षेत्र में। तो आप भारत में पानी की जो समस्याएं हैं उनको कैसे देखते हैं? पीने के हिसाब से, खेती के हिसाब से पानी की कितनी उपलब्धता है और इसमें क्या क्या कमियां हैं? आप इसके इन प्रश्नों का उत्तर देने के साथ साथ अपना संक्षिप्त परिचय भी और करवा दें तो अच्छा रहेगा, मैडम अनुपमा जी। शुक्रिया सर, मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। पानी, हमने, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक है, बात है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्यों। तो उसका एक बहुत छोटा सा, बहुत संक्षिप्त सा उत्तर है कि पानी पीने को, मतलब पानी बहुत है ना दुनिया में। हम देखें तो 2/3 पानी है हमारे पास। जो पृथ्वी है वो पानी से बनी है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि वो नमकीन पानी है। तो पीने लायक पानी है वो सिर्फ हमारे पास 2.7%, मतलब जो कि सिर्फ ग्राउंड वाटर है, जिसे हम हैंड पंप से या कुओं से या लेक के रूप में देखते हैं। सिर्फ वो पानी है जो पीने लायक है, और वो सिर्फ 2%, 2.7, मतलब आप कह दीजिए कि 3% ऑफ सारा पानी जो दुनिया में है, उसका 3% मात्र पानी है जो फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं, जो नमकीन पानी नहीं है, जो पीने लायक पानी है, जिसे हम अपने डिफरेंट तरह तरह के कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस पानी की भी क्यों कमी हो गई है? क्यों, क्या हुआ है कि पिछले बहुत बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, है ना, और अर्बनाइजेशन जिसे कहते हैं, वो हमारी सबसे ज्यादा जो पानी है उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो गई, खराब हो गई है उसकी पानी की। तो होता ये है कि पानी, जब फ्रेश पानी जो है वो जैसे जैसे नदियां और हमारी ना एक शहर से दूसरे शहर में जाती हैं, एक ना क्रॉस करके, तो वो पानी में उस शहर का जो आप कह दीजिए कि जो गंदा पानी है, जो उस इंडस्ट्री से आया, जो घरों का गंदा पानी है, वो सारा मिक्स होता जाता है। क्योंकि हमारे पास अभी
रूरल एरियाज में खास करके जो ग्रे वाटर जिसको हम कहते हैं, उसको सफाई करने का उतना कोई हमारे पास संसाधन नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, वो या तो वो जमीन में वो कर देते हैं, जिससे वो जो गंदगी है, जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, जो भी कीटाणु हैं, वो सारे जमीन के थ्रू ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं। या फिर वो जो सारा गंदा पानी है वो बहते हुए नाले, नदी नाले जो क्रॉस कर रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर शहर को उस वहां पे डाल देते हैं। तो उससे आगे आने जो अगला शहर है जो उससे पानी ड्रॉ कर रहा है पीने का उसी नदी से, वो सारा गंदा पानी ड्रॉ कर रहा है। तो जो हमारा 2.7% पानी है पीने का, वो टोटल पानी है, लेकिन वो भी हमने गंदा कर लिया है, बिकॉज उसमें हमने पीने के पानी में ही हम सारा गंदा पानी मिक्स करते चले जा रहे हैं। तो ये तो कारण है कि हमारा जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, मतलब जो साफ पानी हमें मिलना चाहिए था पीने का, वो कम होता जा रहा है। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या की प्रॉब्लम है। जो 130 करोड़ जनता के लिए पानी अगर हम औसतन देखें तो औसतन एक आदमी के लिए कहीं 250 से 300 लीटर पानी रोज एक घर में इस्तेमाल हो जाता है। हमें लगता नहीं है, महसूस नहीं होता है, पर हम पानी सिर्फ नहाने, हाथ धोने, आपके टैंक्स में जो पानी हम फ्लश कर देते हैं, आपकी किचन में कितना पानी सब्जियां धोने, सब कुछ के लिए आपको चाहिए। तो औसतन एक इंसान अगर 250 से 300 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, एक घर में 4 लोग भी हैं तो 1000 लीटर पानी एक घर को चाहिए। तो आप सोचिए कि हम कितना लीटर पानी हमें चाहिए। और जो पानी हमारी जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से आता है? वो आता है बारिश से, बारिश का पानी है। अब वो बारिश का पानी जब तक जमीन में जाएगा नहीं, ग्राउंड वाटर आपका बढ़ेगा नहीं, तो आपका वाटर लेवल आप उसमें से पिए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से समझ लीजिए बैंक है जिसमें 1000 रुपए डाले थे, अब हर रोज 1 रुपया निकाले चले जा रहे हैं, डाल रहे हैं आप महीने में 25 पैसे। तो आप बताइए कि वो एक दिन खाली होगा ही होगा ना। तो इसी तरह से आपका ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर जो पीने लायक पानी है, हम उसको अगर हम सरकारी आंकड़े देखें तो मतलब जितना पानी जमीन में जाता है उससे 150 से 250 गुना ज्यादा पानी हम निकाल रहे हैं। तो जो सरकारी आंकड़ा है वो कहता है कि आने वाले 20 से 25 सालों में हम अपना इस चंडीगढ़ में, पंजाब, हरियाणा, इस रीजन का हम ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म कर बैठेंगे। तो ये प्रॉब्लम है जो हमें समझनी है कि क्यों हो रहा है, और हम एज अ इंडिविजुअल हम उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसमें अपनी क्या सहयोग दे सकते हैं। देखिए, कोई भी हम खाली सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते काम, है ना। तो हमें खुद को भाई मैं एक आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। हर इंसान थोड़ा थोड़ा भी उसमें डालेगा, हर इंसान अगर 25 पैसे डालेगा तो वो महीने में ही उसका हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा। बस वो उसी पानी के बैलेंस को हमें बढ़ाना है, हर इंसान को अपना अपना उसमें भागीदारी करके। तो वो हमें मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। तो मैडम, मेरा दूसरा प्रश्न, हम अगर पंजाब की बात करें तो कभी इसका नाम पंचनद था, फिर आप 5 पानी के नाम से पंजाब हुआ। बंटवारे के बाद हमारे पास केवल 2 दरिया बचे, सतलुज और ब्यास। 3 दरिया का पानी सीधा सीधा पाकिस्तान जा रहा था। हालांकि अभी कुछ पिछले सालों में रावी के पानी को बांधने की कोशिश हुई है, और हम सतलुज और ब्यास का पानी भी अमृतसर की साइड से और फिरोजपुर की साइड से पाकिस्तान को देते हैं। तो बिल्कुल पानी की निश्चित हमारे पास कमी है। हालांकि पंजाब में रोज आवाज उठती है, सतलुज यमुना लिंक का भी बात उठती है, भी उसको पानी नहीं दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को जा रहा है। तो उसके विषय में सरकारों को क्या करना चाहिए? और दूसरा इसके साथ ही जुड़ा प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने अभी अपने पहले बात में कहा भी कि पानी गंदा हुआ है जमीन का, तो मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि हमने जमीन से पानी का दोहन तो किया, पानी तो निकाला, अंधाधुंध निकाला, लेकिन उसके साथ ही अत्यधिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बिल्कुल पंजाब का जमीनी पानी का जो क्वालिटी बहुत बिगड़ी है।
वो भी बिल्कुल बिना आरओ के पीने योग्य नहीं रहा। तो इसके विषय में सरकारों को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और सामाजिक संस्थाएं जैसे आप लगे हुए हैं तो क्या क्या कर रहे हैं? मैं आपके प्रश्नों को पीछे से लेती हूँ। तो जी। देखिए, सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो एक ब्रिज का काम करती हैं जी। सरकार और लोगों के बीच में। और सामाजिक संस्था का ज्यादा जो उनका माध्यम, उनका जो रहता है वो है इन लोगों को अवगत कराना जी। कि क्या सही है, किस तरीके से वो उनका क्या ना योगदान हो सकता है, या वो अपने लिए क्या कर सकते हैं। इसे ये मत समझिए कि वो किसी और के लिए कर रहे हैं। तो सामाजिक संस्था का ये कार्य रहता है कि वो लोगों को अवगत कराएं कि वो अपने लिए कर रहे हैं, सरकार का नहीं होता है। और देखिए, सरकार भी जो जो एग्जिस्टिंग कह दीजिए कि जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो बचे हुए हैं या उनको आगे आने वाली बरसात को कैसे संभालना है, कैसे उसको साफ सुथरा करना है, गंदे पानी को साफ करके कैसे और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, वो सब सरकार का सोचने का उनका एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। उनको इन सब लेवल्स पे काम करना है, जहां पे आप कह दीजिए 70% अगर सरकार कर रही है तो 30% आम आदमी भी कर रहा है। तो आम आदमी अपने तरीके से अगर सोचे तो 30% एक बहुत बड़ा योगदान है जो वो कर सकता है। थोड़ा थोड़ा रोज बचा के कि पानी लीक वेस्ट मतलब कहीं पे भी लीक नहीं करना चाहिए। सरकारी टूटी लगी हुई है तो बंद कर दो, ये मत छोड़ो, मुझे क्या करना है, मेरा क्या है, सरकार का पानी है, बिल उसका भरेगा ना। लगे मतलब किसी भी तरह से आप कह दीजिए, अगर हम इस पे विषय पे बात करने लगे, ये बहुत लंबी कहानी है। पर जी। आम आदमी को ये समझना है कि मैं छोटा छोटा नल के बंद करके काम, थोड़े पानी में काम करके, हाथ धोते हैं तो नल के नहीं चलते रहने चाहिए, ब्रश करते हैं तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम भी। तो अगर 40-50 साल हमें पढ़ते हुए हो गए हैं तो ये बहुत जरूरी है अब आने वाली जनता के लिए, आने वाले हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये समझाना बहुत जरूरी हो गया है कि बेटा पानी चाहिए आने वाले वक्त में तो आप बचाइए, हर बूंद बचाइए, हर बूंद जरूरी है। जी। सरकारी लेवल पे यस, बिल्कुल सही बात है, सरकार ही है जो 70% हमारा पानी बचाने का काम कर सकती है। देखिए, ये कह के कि हमारा पानी तो मेजर पाकिस्तान में चला जाता है, तो ये तो हम उस पानी को बचा लें, हम उस पानी को तो बचा लें, ठीक है, लेकिन उस पानी का क्या जो हमें हर साल भगवान देता है और हम उसे बहने देते हैं। अगर हमने सारा अपना क्या किया है, हमने हमें कच्चा जो होता है कीचड़ लगता है, हमें कच्चा कहीं पे जगह ईंटें लगा दो, पेवर लगा दो, पक्का कर लो, पेड़ों के आसपास पक्का कर दो। हमने अपने लोगों को ये सिखाया ही नहीं कि पेड़ में जान है। पेड़ के आसपास आपने ईंटें लगा दी, बहुत अच्छा बात है, बैठने के लिए जगह बना ली, कीचड़ खत्म हो गया, लेकिन उस पेड़ की जान आपने उस गला घोंट दिया। जी। तो आपका पानी जो है, पेड़ जो है ना, तो वो एक तो वो भी मर जाएगा, और वो जब जड़ें पानी नहीं सोखती हैं, ग्राउंड में पानी नहीं भरेगा, तो आपका फ्रेश वाटर लेवल ऊपर नहीं आएगा। तो आप हर तरफ से अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। तो आप किसी किसी और का नहीं, आप अपना नुकसान कर रहे हो ये सारे काम करके। तो इस चीज को ना बहुत बड़े लेवल पे हमारी हमारी शिक्षा में बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि हम नेचर के बारे में बता सकें, जो कि हमने बिल्कुल ही अलग करके छोड़ दिया, हमने बिल्कुल उसके बारे में बताया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, कह दीजिए। पानी सिर्फ हमें अपने लिए नहीं चाहिए। मुझे आपसे मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी शिक्षा थी कि मैंने, आपने बताया कि मैंने एमबीए किया है क्या, मैंने बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये मैंने भी आके 40 साल के बाद जाके सीखा कि देखिए, पानी सिर्फ हमें अपनी कंजम्पशन, पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं चाहिए। मेरे घर के आसपास अगर पेड़ जिंदा हैं, अच्छे ना है, तो चिड़ियां आती हैं। वो चिड़ियां और मधुमक्खियां जो हैं वो मेरी वो बीज लेके जाती हैं और वो आसपास बिखेरती हैं, उससे और पेड़ होते हैं, उससे ना मतलब जिसे कहते हैं कि बढ़ता है। अगर हम जी। जलाशय खत्म कर देंगे, अगर हम सिर्फ अपना ही सोचेंगे और हम आसपास के पशु पक्षी ना इन सब के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारी जो फूड चेन है ना पूरी, जो हमारी चलती है कि हाँ ना, वो खत्म कर रहे हैं हम। तो हमें थोड़ा सा अपने दायरे से उठ के सोचना है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि
ये तो सरकार का काम है। हमारे तो गुरुओं ने भी कहा है कि ना, धरती माता और पानी पिता। तो हम हर इंसान को ये सोचना है, सरकार कर रही है, सरकार का कार्य बहुत बड़े लेवल पे होता है। वो जो आपकी कह दीजिए क्या कहते हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ना, फैक्ट्रीज हैं, इस लेवल पे उनका कंजम्पशन ऑफ वाटर देखना, उनका रिसाइकलिंग करना, उनका कहाँ पे वेस्टेज है वो देखना, कौन सी इंडस्ट्री को ना कहाँ पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। सरकारी लेवल पे एक सबसे बड़ा कार्य जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर वो था कि हमारी जो पंजाब था वो पहले चावल की खेती नहीं होती थी। चावल की खेती में जो हमने किया, क्योंकि हम ये वहां से लेके आए थे जो पानी का रीजन था ना, वहां से हमारा पंजाब में गेहूं होती थी 1932 से पहले। हम पंजाब जो था गेहूं का प्रदेश था, लेकिन हमने धीरे धीरे चावल लाना शुरू कर दिया। तो पहले जो 1960-65 तक जो 7% 9% चावल उगाता था पंजाब, वो 2013 तक आते आते 75% चावल उगाने लगा जी। तो ये सरकारी आंकड़ा है। तो आप सोचिए कि अगर 75% और 1 किलो चावल उगाने के लिए आप सोच सकते हैं कितना पानी इस्तेमाल होता होगा? 5600 लीटर पानी यूज हो जाता है। 5600 लीटर पानी 1 किलो चावल के लिए। तो आप सोचिए कि अगर यही हम पैडी की जो ये जो हम चावल की है, तो सरकार का अब जो नेक्स्ट कदम है कि हम इसको चावल को हम यहाँ से हटा दें और हम बाकी खेती करें, जिसमें कि हमारी पानी की कंजम्पशन मेजर लेवल पे कम हो जाएगी। और क्योंकि हम चावल उगाते थे, यहाँ का है नहीं वो, तो हमने उतनी पेस्टिसाइड्स भी डाली, तो हमने हर तरफ से नुकसान हो गया हमारा, है ना। ग्राउंड वाटर में पेस्टिसाइड्स चले गए और हमारा ग्राउंड वाटर की लेवल कम होता चला गया। तो ये सबसे बड़ा स्टेप है जो कि सरकार करती है, वो कर सकती है। और हम अपने लेवल पे करें तो हम भी 30% इस प्रॉब्लम को मदद कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए पानी छोड़ के जाने के लिए। जी जी मैडम, बहुत अच्छा लगा। आपने थोड़े समय में बहुत सी बातें कही। अगर मैं निष्कर्ष निकालूं आपकी बात का, तो एक ही आता है, हालांकि काम बहुत हो रहे हैं लेकिन बहुत करना बाकी है। सरकारों को भी करना है, लेकिन सरकारों से बढ़कर हमें सामाजिक स्तर पर करना है। तो मैं बिल्कुल सर, केवल आशा ही नहीं करता, पूरा यकीन रखता हूं कि आने वाले समय में जी सर, आप जैसे सफेद कपड़ों में सन्यासियों के कर्म योग से ही ये समस्या भी सुलझ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आप आए, आभार। शुक्रिया सर बुलाने के लिए। नमस्कार।